जैसा कि पता चल ही रहा है कि गीता का बीए तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम में निर्धारण होने के कारण प्रारंभ हो चुका है। उसकी भूमिका स्वरूप मैं अपनी बात पुनः कहना चाहता हूँ। गीता के अध्यायों की समाप्ति में उपनिषत्सु शब्द आता है। भगवान के श्रीमुख से यह उपदेश हुआ है तो वेद और उपनिषद का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु वेद अपौरुषेय हैं और उपनिषद श्रौत हैं, अतएव गीता स्मार्थ प्रस्थान के ही अंतर्गत है। गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएं बनी हैं और अब भी उसके विवेचन में जो साहित्य बनता जाता है वह भी उपेक्षणीय नहीं है, परंतु गीता का अध्ययन स्वतंत्र रूप से बहुत कम हुआ है। सिद्धांत प्रतिपादन और सांप्रदायिक दृष्टि से ही उस पर अधिक विचार हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ है कि गीता का वास्तविक अर्थ कठिनता से समझ में आता है। प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारों के मत विभिन्नता से साधारण बुद्धि के लोग घबरा जाते हैं। महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्य में ऐसी शक्ति होती है कि समाज की प्रगति के साथ उसमें नए अर्थ निकाले जाते हैं और उसके द्वारा नवीन भावनाओं की पूर्ति होती रहती है। फिर गीता जैसा अतुलनीय ग्रंथ में समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक आशय और अर्थ निकाले गए तो कोई नई बात नहीं है। इससे ग्रंथ की महिमा का परिचय मिलता है, परंतु उसके मूल सिद्धांतों को यथावत निश्चयपूर्वक खोज निकालना अवश्य ही अति कठिन हो जाता है। जिस ग्रंथ ने अपूर्व समन्वय किया है वही मत विभिन्नता के कारण परस्पर विरोधी सिद्धांतों का समर्थक बना लिया गया है। मनुष्य को सत्य का अंश भी बुद्धिगम्य हो जाए तो वह कृत्य हो जाता है। भाष्यकारों ने जैसा अपने अनुभव से गीता के तत्व को समझा वैसा ही वर्णन किया है। उनके समन्वय में जो आनंद है वह उनके पक्षपात और विरोध की आलोचना में नहीं है। अतएव इस बात की चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीता के वास्तविक अर्थ की रक्षा भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहाँ तक की है। प्रचारक को संभवतः अत्युक्त का आश्रय आवश्यक होता है। यह भी याद रखना उचित है कि शंकरः साक्षात् व्यासो नारायणः स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम्। भगवान शंकराचार्य के कुछ सिद्धांतों का स्थूल रूप से वर्णन करना युक्तियुक्त है, जिससे गीता भाष्य में जो उनका दृष्टि बिंदु है वह सहज में अवगत हो जाए। इस बात के मानने में हमें कोई संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीता में ऐसे मिल सकते हैं जिनको द्वैत और अद्वैत सिद्धांती अपना प्रमाण वचन बना सकते हैं। गीता के कई मार्मिक श्लोक दोनों पक्षों के समर्थक समझे जा सकते हैं। श्री शंकराचार्य जी से पूर्व जो गीता पर भाष्य लिखे गए उनमें से अब एक भी नहीं मिलता। भर्तृ प्रपंच के भाष्य का श्री शंकराचार्य ने उल्लेख किया है और उसका भी खंडन किया है। भर्तृ प्रपंच के अनुसार कर्म और ज्ञान दोनों से मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री शंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते हैं। यही भेद एकायन संप्रदाय और उपनिषद में भी है। एकायन के मत में आत्मा परमेश्वर का अंश है और उसी के आश्रित है। उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का निरूपण करते हैं। उपनिषद में ज्ञान मोक्ष का साधन है और एकायन प्रपत्ति से मोक्ष मानते हैं। और गीता में स्पष्ट ऐसे वचन हैं कि जीव ईश्वर का सनातन अंश है। मयि वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और ईश्वर की शरणागति और आश्रय में ही उसका कल्याण है। मामेकम शरणम ब्रज, यह सिद्धांत वाक्य प्रपत्ति का पोषक है। भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है। उपनिषद के अनुसार प्रकृति मिथ्या है और एकायन प्रकृति को नित्य परंतु परमेश्वर के अधीन मानते हैं। उपनिषद के अनुसार ज्ञानी के लिए प्रकृति विलीन हो जाती है
और एकायन का मत है कि ज्ञानी प्रकृति के खेल को देखा करता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पांचरात्र और एकायन के सिद्धांत गीता में स्पष्ट मिलते हैं, परंतु यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्री शंकराचार्य के सिद्धांतों का भी समर्थन गीता पूर्णतः करती है। वैसे तो शांकर सिद्धांत का विस्तृत रूप से प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र के शारीरक नामक भाष्य में किया गया है, परंतु गीता भाष्य से भी वह भली प्रकार अवगत हो जाता है। सिद्धांत अति संक्षेप से यह है कि मनुष्य को निष्काम भाव से स्वकर्म में प्रवृत्त रहकर चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि का उपाय ही फलाकांक्षा को छोड़कर कर्म करना है। जब तक चित्त शुद्धि न होगी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना जिज्ञासा के मोक्ष की इच्छा ही असंभव है। पश्चात विवेक का उदय होता है। विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तु का भेद समझना। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं और केवल आत्मा उनसे पृथक एवं नित्य है। ऐसा अनुभव होने से विवेक में दृढ़ता होती है। दृढ़ विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। लोक परलोक के यावत सुख और भोगों के प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढ़ नहीं होता। अनित्य वस्तुओं में वैराग्य मोक्ष का प्रथम कारण है और इसी से शम, दम, तितिक्षा और कर्म त्याग संभव होते हैं। इसके पश्चात मोक्ष का कारण जो ज्ञान है उसका उदय होता है। बिना विशुद्ध ज्ञान के मोक्ष किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। न योगेन न सांख्येन न कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मक बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। जिन साधनों का फल अनित्य है वे मोक्ष के कारण हो ही नहीं सकते। मोक्ष का स्वरूप है जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान। दोनों का एक स्वरूप है। इसी ज्ञान का नाम मोक्ष है। जीवात्मा की परमात्मा में जो भेद मालूम होता है वह प्रकृति के कारण से है। इस भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है। द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिर्वचनीय है। न तो वह सत है और न असत है और दोनों ही के धर्म उसमें भासते हैं। इसीलिए उसको अनिर्वचनीय विशेषण दिया गया है। वास्तव में माया भी मिथ्या है, क्योंकि सत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं और सत असत का मेल भी संभव नहीं और असत में कोई शक्ति ही नहीं। अतएव केवल जगत भ्रांति मात्र है और स्वप्नवत है। आचार्य शंकर को मायावादी कहना न्याय संगत नहीं। उन्होंने माया का प्रतिपादन नहीं किया। जब विपक्षी दृश्यमान परंतु मिथ्या जगत का कारण आग्रह पूर्वक पूछता है तो माया को जो स्वयं मिथ्या है बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीव भाव व जीव का यह अनुभव कि वह बद्ध है वास्तव में कल्पित है। अज्ञान के आवरण से जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है और ज्ञान ही इस अज्ञान का नाशक है। भगवान शंकराचार्य निवृत्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं और गीता को भी उन्होंने निवृत्ति मार्ग प्रतिपादक ग्रंथ माना है। उनके मतानुसार संन्यास के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यही उनका पुनः पुनः कथन है। परंतु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म व प्रवृत्ति मार्ग को वे चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक समझते हैं। अतएव वे सभी को संन्यास का अधिकारी नहीं मानते। सच्चा संन्यास अर्थात विद्वत संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का त्याग नहीं करता, वरम पके फल जैसे वृक्ष से आप ही आप गिर पड़ते हैं, संसार से वह सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है। जैसे लोहे के तप्त गोले को हाथ से छोड़ देने के लिए किसके आदेश की प्रतीक्षा होती है। गीता भाष्य में यही सिद्धांत आचार्य शंकर ने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसार के इतिहास में शंकर जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिलता। उनके सिद्धांतों को समझने में यह हिंदी अनुवाद अत्यंत सहायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।